जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री राम। संतों ने हमारे को आदेश दिए थे, उसी शांति के अनुसार हम दूर की दूर अपना जो भी अभियान के तहत हम यहाँ पे आए हैं। कुछ क्षण की बात है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। हिंदू धर्म में भाई चार माताएं बताई हैं, गौ माता, जननी माता और धरती माता और राष्ट्रीय माता। अगर हमारी गौ माता सेफ नहीं है तो युवा क्या कर रहे हैं भाई? सबको आगे आना चाहिए। पानीपत लघु सचिवालय इस समय पहुंच चुके हैं और जैसा कि अभी आपने खबर भी देखी थी कि पानीपत के संजय चौक से एक यात्रा लघु सचिवालय के लिए निकली थी और आगे बहुत से और संगठन जो हैं और जो गौसेवक हैं वो भी इस काफिले के साथ हुए और पानीपत लघु सचिवालय पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पानीपत के बहुत से संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अखिल भारत हिंदू महासभा हो, गोरक्षा दल हो, गोसेवा दल हो, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और इसमें विशेषकर युवा हैं, खासकर जो 20 से 22 साल की उम्र के हैं, लगभग किशोर को भी आप यहां पर देख सकते हैं। और नारेबाजी लगातार की जा रही थी। जो सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे गौसेवा के लिए, गोरक्षा के लिए, उन्हें लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ आक्रोश है गौसेवकों में। और आप देख सकते हैं जो संगठन है, कई हिंदू संगठन है, उनके जो नेतागण हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस छोटे से गोवंश को लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे कि हमें तो रास्ता दिया जाए ताकि हम ये तस्वीरें आपको दिखा सकें। गौ माता के, गौ माता के, गौ माता, राष्ट्रीय माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। ज्ञापन देने के लिए इस छोटे से बछड़े को लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आइए बातचीत करने की भी कोशिश हम करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद से महंत रविंद्र पुरी यहाँ पर पहुंचे हुए, आइए बातचीत करने का हम लगातार प्रयास करते हैं। इसके अलावा बजरंग दल से हमारे साथी बॉबी कश्यप भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और सबसे पहले महंत रविंद्र गौ माता के सम्मान में ये शोभा यात्रा निकालेगी। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उसके लिए ये सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जितने गौ सेवक हैं। आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में यहाँ है। तो सरकार से यही अनुवाद, सिर्फ यही अनुरोध कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जय श्री राम। वेद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बहुत बड़ा ये अभियान चलाया जा रहा है, देखिए, गौ हमारी माता है। अगर जीता जागता भारत आपको देखना है तो गाय के अंदर जीता जागता भारत है। और यदि भारत की कोई पहचान है तो वो गौ माता है। लेकिन आज गौ माता की स्थिति बड़ी विचारणीय हो गई है। जब तक दूध गाय दे रही है तब तक वो अपने घर पे बांध के रखते हैं, बाकी सड़कों पर छोड़ देते हैं। जो सड़कों पर विचरण कर रही है गाय, उसके लिए आसरा बनना चाहिए। गोचरण भूमि को खाली करना चाहिए। सरकार को गौशाला में दिए गई ग्रांटों को 4 गुना बढ़ा देना चाहिए ताकि गाय की रक्षा हो सके, गाय की चारे की व्यवस्था हो सके, गाय के लिए पानी की उत्तम व्यवस्था हो सके। जगह जगह गाय के लिए आश्रित स्थल बना देने चाहिए। और जो गौ हत्या हो रही है उसको बिल्कुल प्रतिबंध हो जाना चाहिए। गाय के मांस पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए। यदि गाय पे हम अपनी देवी देवता मानते हैं तो गाय को सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। केवल 30 त्योहारों पर पूजने के लिए गाय नहीं बनी है, 24 घंटे 7 दिन पूजने के लिए गाय बनी है। ये गौ भक्त यहाँ लाखों की, हजारों की तादाद में आए हैं। सरकार को हम एक मुश्त ज्ञापन दे रहे हैं, 5000 से ज्यादा अधिक ज्ञापन देश के अंदर दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी को आह्वान कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी को आह्वान कर रहे हैं, गवर्नर साहब को आह्वान कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को आह्वान कर रहे हैं कि गाय की रक्षा के लिए शीघ्र से शीघ्र आयोग बना दिया जाए ताकि हम अपनी एक प्लेटफॉर्म पर गाय की माता की आवाज उठा सकें। और जो गौ हत्या हो रही है, चाहे वो चोरी छुपे हो रही हैं, उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो गौ भक्त गाय की रक्षा के लिए कई बार चोटिल हो जाते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये मुकदमे सारे वापिस होने चाहिए। और गौ का जो रक्षक है उसको तो मैं ये मानता हूं कि उसको सच्चा रक्षक मानना चाहिए और वो सच्चा ही देशभक्त है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि ट्रक के अंदर गाय को ले जाकर काटा जा रहा है, ट्रक के अंदर भर के ले जाया जा रहा है और एक गौ भक्त उस ट्रक को रोकता है तो उल्टा कई बार
प्रशासन के द्वारा भी उसको हड़काया जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि हड़काने चाहिए ट्रक वालों को, जो गौ हत्या करते हैं उनको। गौ भक्त को सम्मान होना चाहिए। 26 जनवरी 15 अगस्त को जो सम्मान होता है उसमें गौ भक्तों की और गौ रक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। देखिए, आज पानीपत में नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष में 5000 से अधिक तहसीलों में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा के राज्यपाल जी को। ये हजारों की लाखों की संख्या में जो हमारे पूरे भारत देश के करोड़ों लोगों की जो आवाज है गौ माता के प्रति कि गाय हमारी बचेगी तो हमारा संस्कार बचेगा, हमारा खान पीन बचेगा, हमारा देश का जो उत्पादन है जो यूरिया खाद से प्रभावित हो रहा है, जिससे कैंसर जैसे महा रोग हो रहे हैं, ये गाय के गोबर से हम जो खेती करेंगे उससे हमारा जीवन बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी। इसलिए लाखों लोग जो आज इस आवाज को करोड़ों लोग उठा रहे हैं महामहिम से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी सभी इसमें अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और एक सख्त से सख्त कानून बनाएं जिससे हमारे सब गौ भक्तों की, हमारे सब सनातन प्रेमियों की, हमारे गौ सेवकों की सबकी इस भावना का उनको सम्मान पूर्वक इस काम में विशेष सहयोग करके कानून ऐसा बनाएं कि आने वाले भारतवर्ष में हर लोग शान से जी सकें। धन्यवाद। हरिओम। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के संतों ने ये प्रण किया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने सारी जो हमारी 5000 तहसीलें हैं देश के अंदर, सभी तहसीलों के अंदर हम एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को। तो ये आप हैरान हो गए कि ये ज्ञापन जो है 4 लोगों को, इसके अंदर 11-11 पेज के जो ज्ञापन है, इसके अंदर गौ के लिए हर एक चीज जो है उन्होंने लिखी है, जिसके लिए उसके लिए जो गौ हत्या है वो तो बंद होनी चाहिए। इसके एक हमारे जो इतने वो हैं केंद्र के अंदर एक इसका गौ के लिए भी अलग से मंत्रालय हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हमारी देश की कृषि जो है प्रधान देश होने के नाते हमारी जमीन भी इतनी बंजर और इतनी इसके अंदर जहर हो गया है, ये केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। गौ का गोबर का जो अगर इसके अंदर डलेगा तो उसके अंदर फिर इतनी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होंगी। तो ये इतनी अच्छी जो पहल है, क्योंकि कभी 66 के अंदर ये ऐसा प्रोग्राम हुआ था कृपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में, लेकिन आज जो है दोबारा हमारे संतों ने ये बहुत बड़ा प्रण किया है कि हम ये गौ हत्या बंद करवाएंगे और देश की सरकार भी आज हमारे हक में है। आज ये काम, क्योंकि उन्होंने 370 जो धारा थी वो खत्म कर दी, राम मंदिर बना दिया, तो आज गौ का भी जरूर कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और गौ माता की जय, गौ माता की जय। वेद पराशर जब बोल रहे थे तो आपके वचनों पर पुष्प वर्षा हो रही थी आकाश से, आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्प वर्षा हो रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सारे भाई मिलके, और हमारे को गौ माता के लिए अलग स्थान बनाना चाहिए। अब ज्यादातर रोड पे छोड़ देते हैं, तो इसके लिए हमारे को गौशाला बनानी चाहिए। भूपेंद्र सिंह। चलिए, हमारे साथ हिंदू महासभा से अमरदीप भाई हैं। अमरदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज 27 अप्रैल को जो गौ सम्मान आह्वान अभियान सभी गौ भक्तों के द्वारा चलाया गया है, इसमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और गौ माता को उचित स्थान दिलाने के लिए यह जो है आज आंदोलन किया गया है। और इस आंदोलन में लगभग सभी संगठन और सभी हिंदुवादी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी ने सरकार से मांग भी की है कि गाय के लिए जो है उचित व्यवस्था किया जाए और गाय के लिए एक गौ मंत्रालय अलग से बनाया जाए, ताकि गौ माता राष्ट्रमाता किसी के दान के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए जानी जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि जो 5 की 5,000 तहसीलों में भारत की सभी गौ भक्त पहुंचे और सभी ने अपनी आवाज़ जो है केंद्र की बहरी सरकार को पहुंचाने के लिए काम किया है। क्योंकि आप देखिए कि जो भारत में सबसे ज़्यादा गौमांस
बाहर निर्यात होता है या कहे कि अवैध मांस निर्यात होता है, वह भी पूर्ण रूप से बंद हो जाए। अभी आचार्य जी यहाँ पर पहुंच गए, तो उनके सम्मान में मैं चाहूंगा कि अब उन्हीं से ही बातें आगे की जाए, हमारा औचित्य नहीं बनता। जय श्री राम, जय गौ माता। चलिए, आचार्य आजाद सिंह जिनकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि वो ही पहुंचकर यहाँ पर नेतृत्व करेंगे, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी रहेगा कि आचार्य से बात करना चाहेंगे हम। और आचार्य आजाद सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आचार्य, आपकी की प्रतीक्षा थी, सब सोच रहे थे कि आप पहुंचेंगे और नेतृत्व करेंगे इस पूरे जो ये काफिला निकला है गौ सेवा के लिए। देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं समझता हूँ 1966 के आंदोलन के बाद, पूज्य कृपात्री जी के आंदोलन के बाद, ये देश में पहला एक ऐसा समय आया जब पूरी युवा शक्ति साधु संतों के नेतृत्व में ये चाहती है कि देश से गौ हत्या का कलंक मिटे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसलिए आज पूरे देश की युवा शक्ति सभी तहसीलों में ज्ञापन दे करके मोदी जी से प्रार्थना कर रही है कि अब समय आ गया कि देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ 40 करोड़ से अधिक देसी गोवंश था, जो अब केवल 8 करोड़ रह गया है। इसलिए सारी जो सनातनी युवा शक्ति वो चाहती है कि देसी गौ माता को अब राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसलिए सभी जो गौ भक्त हैं, प्रतिष्ठित गौ भक्त हैं, वो सारे यहाँ पहुंचे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं जो अपना कीमती समय गौ माता के लिए, सनातन के लिए देता है, वही सच्चा सनातनी है। बोले गौ माता की, माता की, गौ माता, बजरंग दल से गोपी कश्यप यहाँ हमारे साथ थे और शायद कहीं चले गए हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। और भी कुछ हमारे साथी थे जो अपनी बातें रखना चाहते थे। फिलहाल आपने ये जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, इनकी बातें सुनी, ये तस्वीरें आपने देखी। आपसे अपील हम करते हैं कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई आप हो गए थे। एक बार वहीं ले लो, बाद में क्या आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सभी साथियों को जय श्री राम। आज पूरे देश के अंदर वहीं आ जाते, ठीक रहेगा, उधर ही आ जाओ। चलिए इस तरफ देखिए आप कि ये इंतजार में है कि ज्ञापन दिया जाएगा। और जय श्री राम, जय गौ माता। वो भी भाई 2 शब्द कहेंगे हम। आज पूरे देश में युवा शक्ति गौ भक्त 5000 तहसीलों में मिलके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अनुरोध कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। हर राज्य के अंदर अलग अलग कानून है और कहीं गौ हत्या हो रही है, कहीं गौ हत्या बंद है। तो पूरे देश में गौ हत्या का कानून बनाया जाए और पूरे देश में गौ हत्या बंद हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि गौ माता के लिए आए, सड़कों पे उतरे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की आवाज उठाएं।